तो आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि गड़े मुर्दे निकालना, और इस वक्त एमसीयू ने इस कहावत को सच करके दिखा दिया है और मुर्दे के नाम पे निकाल के लाए हैं एक पुराना विलन जिसे लगभग आज से 10 साल पहले डेड मान लिया गया था। पर उसके जिंदा होने की थ्योरी काफ़ी टाइम तक चलती रही, पर अब जब वो विलन रिटर्न कर रहा है तो वो थ्योरी भी वापस आ गई है। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अल्ट्रॉन के रिटर्न की, जो लगभग 10 साल बाद लौट रहा है। और आज की वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि किस तरह से ये लौट सकता है और रिटर्न के बाद क्या इसका कोई नया मकसद होने वाला है। और इसके रिटर्न से पहले एमसीयू ने इस कैरेक्टर को लेकर के जितने भी हिंट्स दिए हुए थे उनकी भी बात करेंगे। तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ताकि आप आने वाली और वीडियोस को मिस ना करो। तो अब जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कैरेक्टर के एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद दिखे हर एक हिंट के बारे में। तो सबसे पहले हमें अल्ट्रॉन का हिंट मिला था स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर, जहां हमें ईस्टर एग के तौर पे अल्ट्रॉन का सर दिखाया गया था और साथ ही उसका गन वाला हाथ भी। और उसके कुछ टाइम के बाद डिज्नी प्लस की सीरीज व्हाट इफ सीजन 1 में 3 एपिसोड्स के अंदर हमें अल्ट्रॉन दिखाई दिया, जहां इस सीजन का वो मेन विलन था। इसके अलावा हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी अल्ट्रॉन बॉट्स दिखाए गए, जो कि अगेन अल्ट्रॉन को लेकर एक और हिंट था। और चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये एमसीयू के अंदर वापस किस तरह से आ सकता है। तो इसकी 2 थ्योरीज हैं। पहली ये कि एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंड में जब विजन आखिरी अल्ट्रॉन बॉट से मिलता है, जहाँ पर उन दोनों के बीच थोड़ी सी बातचीत होती है और उसके बाद जब अल्ट्रॉन उसके ऊपर हमला करता है तो विजन अपने माइंड स्टोन की पावर से उसे ख़त्म कर देता है। और यहीं पे वो पुरानी थ्योरी आती है कि क्या सच में वो आखिरी बचा अल्ट्रॉन था। मतलब हो सकता है कि अल्ट्रॉन ने सारे के सारे अल्ट्रॉन बॉट्स एक ही जगह ना भेजे हों, उसने एक बॉडी बचा के रखी हो जो कि उसने कहीं और छुपा दी हो और अब वो उसी के थ्रू वापस आ सकता है। और अब दूसरी थ्योरी की बात कर लें, जो कि मेरी अपनी थ्योरी है, जो कि ये है कि शायद अल्ट्रॉन किसी और की नहीं बल्कि विजन की बॉडी में होगा। अब आप सोचोगे कि ये कैसे, तो मैं आपको यहाँ पर इन्फिनिटी वॉर का वो सीन याद दिलाना चाहता हूँ जहाँ पे ब्रूस बैनर ने ये कंफर्म किया था कि विजन में ब्रूस, जार्विस और टोनी स्टार्क के साथ साथ अल्ट्रॉन का भी हिस्सा है। और इस चीज़ को एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर भी दिखाया गया है कि जब तक एवेंजर्स विजन की बॉडी लेने के लिए अल्ट्रॉन के पास आते हैं, जब तक कि अल्ट्रॉन खुद को उस बॉडी में करीब 50 से लेकर 70% तक खुद को अपलोड कर चुका होता है। और जब इन्फिनिटी वॉर में थैनोस विजन को मार देता है तो उसके बाद स्वॉर्ड्स को उसकी बॉडी मिलती है, जिसके बाद वो उसे केओस मैजिक की मदद से एक्टिवेट करते हैं। पर तब तक विजन के सारे कलर उड़ चुके थे और उसकी बॉडी पूरी तरह से वाइट हो चुकी थी। जिसके बाद वांडा विजन के एंड में किसी तरह से उस विजन को मेन विजन की सारी मेमोरी मिल जाती है और उसी मेमोरी के साथ उसके अंदर अल्ट्रॉन का भी एक हिस्सा आ जाए, जो कि आने वाली सीरीज़ विजन क्विस्ट के अंदर हमें दिखाया जाए। और अब बात कर लेते हैं कि इस सीरीज़ के अंदर हमें अल्ट्रॉन का मकसद क्या दिखाया जा सकता है। तो जब पहली बार हमें अल्ट्रॉन को दिखाया गया था तो उसका एक ही मकसद था कि किसी तरह से एवेंजर्स को ख़त्म करके वो खुद को इवॉल्व करे। और इस वक्त देखा जाए तो एमसीयू के अंदर एवेंजर्स नहीं है, सुपर हीरोज़ हैं, पर वो पुराने एवेंजर्स नहीं हैं। और अब जब अल्ट्रॉन के सबसे बड़े दुश्मन है ही नहीं, तो फिर उसके पास एक ही काम बचता है कि वो खुद को ताकतवर बनाए, जिसके लिए वो फिर से खुद को इवॉल्व करने की कोशिश करेगा। और हो सकता है इस काम के लिए उसे स्टार्क टेक की ज़रूरत पड़े। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर विजन क्विस्ट की सीरीज़ में हमें अल्ट्रॉन कहाँ पे दिखाया जाएगा। क्या वो मेन विलन होगा या फिर हमें सिर्फ एंड में दिखाया जाएगा और एमसीयू उसे किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए बचा लेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसके अलावा दोस्तों मैंने और भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं जो कि यहाँ पे आपको दिख रही होगी, तो ये वीडियो ज़रूर देखना। अब मैं सुफियान मिलूँगा आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।